ऐसे करोड़पति अधिकारी से उसके बारे में आपको बताते हैं, उसकी कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके कारनामे बड़े हैरान करने वाले हैं। दरअसल एसीबी की ट्रैप में फंसे राजकॉम के जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह से पूछताछ की गई तो उसमें कई बड़े खुलासे हुए। छत्रपाल सिंह को महंगी गाड़ियों, रोड ट्रिप का बड़ा शौक था। एसीबी को अपनी जांच में पता चला है कि छत्रपाल ने अपनी आय के मुकाबले करीब दोगुनी संपत्ति अर्जित कर ली थी। लेकिन यह सब कुछ कैसे हुआ और कैसे जिसके पास आज से 25 से 27 साल पहले कुछ भी नहीं था, वो कैसे करोड़पति हो गया? आपके मन में भी सवाल होगा। इस रिपोर्ट के जरिए आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। उसको महंगी गाड़ियों का शौक था। उसको रोड ट्रिप पर जाना पसंद था। 27 साल पहले जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो कुछ ही सालों में करोड़पति कैसे बन गया? ये कहानी है राजकॉम के जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह की, जिसके ठिकानों पर छापे पड़े तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में पता चला कि जनरल मैनेजर साहब को महंगी महंगी गाड़ियों का शौक था। वहीं जांच हुई तो यह भी पता चला कि छत्रपाल ने अपनी आय के मुकाबले करीब दोगुनी संपत्ति अर्जित की थी। राजकॉम के जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह से पूछताछ एवं एसीबी की जांच में कई तरह के खुलासे हुए हैं। इस दौरान उनकी अकूत संपत्ति का पता चला है। अब तक की जांच में यह साफ हो पाया है कि उन्होंने अपनी आय से 85% अधिक पूरी संपत्ति इकट्ठा की है। हालांकि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि कई सारे बैंक लॉकर, कई सारी और संपत्तियों पे जो दस्तावेज मिले हैं उसकी जांच अभी भी जारी है, इसलिए यह आंकड़ा बढ़ सकता है। छत्रपाल सिंह को इस बात का डर था कि वह जांच एजेंसियों की जद में आ सकता है, इसलिए उसने बचने के भी कई सारे उपाय पहले से किए थे, अलग तरह के फर्जीवाड़े की कोशिशें की थी। छत्रपाल सिंह कभी अपने खाते से रुपए खर्च नहीं करने की कोशिश करता था। उसने ये कोशिश की कि वो अपने पत्नियों और बच्चे के खाते से रुपए खर्च करे और इसके लिए उसने अलग अलग समय पे अपनी दोनों पत्नियों और अपने बेटे के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए और उसके बाद उस राशि को खर्च किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक बाइक जो कि BMW बाइक 25 लाख रुपए में उसने खरीदी थी, उसके लिए उसने एक गलत पते का, फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया ताकि जांच एजेंसियां कभी उस तक नहीं पहुंच पाएं। उसने अपना पता हिमाचल प्रदेश का बताया था, आधार कार्ड नंबर भी गलत दिया था। एसीबी की जांच में अब इस बात का खुलासा हुआ है। एसीबी अब इस मामले में हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी चिट्ठी लिख करके इसकी जांच कराने के लिए कहने वाली है। इंस्टाग्राम हैंडल पर वे अक्सर अपनी महंगी बाइक्स, महंगी गाड़ियों के साथ फोटोज पोस्ट करता था। वो रोड ट्रिप का भी बहुत शौकीन था और इसलिए कई सारे दोस्तों के साथ उसके रोड ट्रिप्स के कई सारे पोस्ट जो हैं इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं। हालांकि उसका अपना इंस्टाग्राम हैंडल हटा दिया गया है, वो बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके कुछ दोस्तों के इंस्टाग्राम हैंडल पर इस बात की जानकारी मिलती है कि वो किस तरह से महंगी बाइक्स का, रोड ट्रिप का शौकीन था। करोड़पति निकला राजकॉम का जीएम। छत्रपाल 1997 में सरकारी सेवा में आया था। तब उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। सेवा में आने के बाद से अब तक करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है। छत्रपाल 5,19,84,838 रुपए खर्च कर चुका है। उसकी कुल आय सिर्फ 2,80,05,304 रुपए ही है। उसकी संपत्ति और खर्च कुल आय का 185% है। हालांकि एसीबी की टीम की जांच अभी जारी है, इसीलिए और ज्यादा संपत्ति का पता चलने की संभावनाएं हैं। परिवार के खाते से करता था खर्च। छत्रपाल बचने के लिए परिवार के खातों का इस्तेमाल करता था। अपनी पत्नियों और बच्चे के खाते से पैसे खर्च करता था। आरोपी छत्रपाल ने 2 शादियां की थी। पत्नी मोहिनी राठौर के खाते में 9 लाख रुपए जमा कराए, फिर मोहिनी के अकाउंट से पैसे खर्च करता था। पत्नी अंजू शर्मा के खाते में 4 लाख रुपए जमा कराए। बेटे हर्षवर्धन के खाते में 1,96,000 रुपए जमा कराकर खर्च किए। इसी तरह पत्नी और बच्चे के खाते में 15 लाख से ज्यादा रुपए जमा कराए। लेकिन जांच में
छत्रपाल की सारी पोल खुल गई। लग्जरी लाइफ जीता था छत्रपाल। पता बदलकर फर्जी आधार कार्ड के जरिए गाड़ी खरीदी गई। 2020 में 25 लाख रुपए की BMW R 1250 GS एडवेंचर खरीदी। बाइक उसने हिमाचल प्रदेश से खरीदी। उसने अपना पता दमतल, तहसील कांगड़ा, हिमाचल बताया। हिमाचल के नूरपुर में जो आधार कार्ड दिया वो फर्जी निकला। उसका असली आधार कार्ड नंबर ये है, जबकि उसने अपना आधार नंबर गलत बताया। संपत्ति छिपाने के लिए वो ऐसा करना चाहता था। एसीबी की टीम ने हिमाचल को मामले की जांच के लिए लिखा है। करोड़ों रुपए के आलीशान फ्लैट में छत्रपाल रहता था। पत्नी और मां के नाम पर उसने संपत्ति ली थी। सिर्फ इंटीरियर पर ही 33 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। छत्रपाल ने अपने परिजनों के नाम से संपत्ति इकट्ठा की। सोडाला में अपनी मां के नाम से 2006 में प्लॉट लिया। इस पर उसने 78,51,696 रुपए खर्च किए। अजमेर रोड के अपार्टमेंट में अपने नाम पर 87 लाख रुपए का फ्लैट लिया। अपार्टमेंट में पत्नी अंजू शर्मा के नाम पर 1 करोड़ रुपए में 2 फ्लैट लिए। पत्नी के नाम पर 19 लाख रुपए की थार खरीदी। अंजू के एनजीओ के बैंक खाते में 5 लाख रुपए मिले। रोड ट्रिप का शौकीन था छत्रपाल। महंगी गाड़ियों का छत्रपाल को शौक है। छत्रपाल अक्सर ग्रुप में रोड ट्रिप पर जाता था। उसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपलोड भी वो करता था। अब उसका इंस्टाग्राम हैंडल बंद कर दिया गया है। 25 लाख की BMW और होंडा गोल्ड विंग के साथ उसकी तस्वीर सामने आई। होंडा गोल्ड विंग की कीमत करीब 40 लाख रुपए है। छापेमारी के दौरान छत्रपाल के खर्च से डिफेंडर, पोर्श, महंगी लग्जरी गाड़ियों के साथ स्कॉर्पियो और थार बरामद हुई है। पत्नियों की आय से अधिक संपत्ति। पत्नियों ने अपनी आय जो बताई उसमें ज्यादा संपत्ति मिली है। मोहिनी ने अपनी आय 2017-18 में 2,34,000 रुपए बताई थी। दूसरी पत्नी अंजू ने 11,94,000 रुपए अपनी आय बताई। अंजू हैप्पी हार्ट फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ भी चलाती है। एसीबी को अंजू की डिग्री पर भी शक है। हालांकि एसीबी की टीम इस पर भी जांच कर रही है। एसीबी एनजीओ के लेन देन की जांच भी कर रही है। वहीं साले के खाते में लाखों रुपए भी भिजवाए और वो भी अब रडार पर आ चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच एसीबी की टीम कर रही है। इस जांच में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो कैसे एक अधिकारी करोड़पति बन गया, उसकी ये पूरी कहानी थी। लेकिन कहानी के पीछे और भी कई किरदार हैं और कैसे वो ये सब कुछ पैसे खर्च करता था, ज़रा उसको भी आप समझिए। ज़रा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा काला कारोबार था वो कैसे खड़ा किया, ज़रा ये भी जानिए। दरअसल 27 साल पहले जिसके पास कुछ भी नहीं था, खाली था, सिर्फ अधिकारी के तौर पर उसने जब ज्वाइनिंग की थी तो उसके पास ज़्यादा कुछ संपत्ति नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे कैसे करोड़पति बन गया। रोड ट्रिप पर जाना उसको पसंद था, बाइकों का और लग्जरी गाड़ियों का उसको शौक था। लेकिन छत्रपाल के पास 27 साल पहले, 25 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके सेवा में आने के बाद अब तक उसके वो करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है। और छत्रपाल 5 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा अब तक ये खर्च कर चुका है, जिसका आंकड़ा अभी तक सामने आया है। और इसमें कुल आय सिर्फ 2 करोड़ 80 लाख रुपए है। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा, मतलब दुगने से ज़्यादा खर्च कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर पहले कोई सवाल नहीं उठे थे। लेकिन परिवार के खाते से, अब ये ज़रा जानिए कि वो खर्च कैसे करता था। वो अपने अकाउंट से खर्च नहीं करता था, वो परिवार के बाकी सदस्यों के अकाउंट से वो पैसे खर्च किया करता था। उसकी 2 पत्नियां थीं, दोनों पत्नियों के अकाउंट में वो पैसे डाल करके फिर उसको वो खर्च किया करता था। उसके बाद अपना जो बेटा है उसके अकाउंट में भी वो पैसे डाल करके वो पैसे खर्च किया करता था। अब कैसी वो लाइफ जीता था, जब आपको ये पता है कि वो महंगी महंगी बाइकें खरीदता था। अब आप देखिए कि 25 लाख रुपए की उसने 2020 में एक बाइक खरीदी, BMW बाइक खरीदी उसने। बाइक उसने हिमाचल प्रदेश से खरीदी थी। हालांकि उस दौरान जब ये बाइक खरीदी तो उसने फर्जी आधार कार्ड जमा कराया। उसने अपना पता, अपनी बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हिमाचल के नूरपुर में जो आधार कार्ड दिया वो भी वहाँ पर फर्जी निकला। और जो आधार कार्ड वहाँ पर जमा कराया उसके बारे में कोई जानकारी जो पता चला तो वो गलत निकली।
तो ऐसी एक बाइक नहीं थी उसके पास, ऐसी कई बाइक थी और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि वो बड़ी लग्जरी लाइफ जीता था। ये सिर्फ बाइकों के बारे में बात है, ऐसी उसके पास कई गाड़ियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियां हैं। अब रोड ट्रिप का बड़ा शौक था उसको। अब भाई बाइक है, गाड़ी है, पैसा है, तो वो रोड ट्रिप भी कर रहा है, तो इसीलिए वो ग्रुप में जाता था। सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसकी कई फोटोज अपलोड थी। हालांकि अब उसका सोशल मीडिया का जो अकाउंट है वो बंद हो चुका है, लेकिन उसके जो दोस्त हैं उनके अकाउंट पर उसकी फोटो जरूर दिखाई देती हैं। अब वही पत्नियों की आय से अधिक संपत्ति का मामला है। उनसे, उनकी पत्नी से भी पूछा गया कि भाई आपकी आय कितनी है। 2017-18 में 2 लाख रुपए बताई गई। दूसरी पत्नी जो अंजू है उनसे पूछा गया तो 11,94,000 रुपए उन्होंने अपनी आय बताई और उससे कहीं ज्यादा उनकी आय निकली। अंजू जो है वो एक फाउंडेशन भी चलाती हैं, एनजीओ का काम भी करती हैं। एसीबी को अंजू की डिग्री पर भी अब शक हो चुका है, उसको लेकर के भी जांच की जा रही है और अब ये जो पूरा मामला है उसकी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। एसीबी एनजीओ के लेन देन की भी जांच कर रही है कि कितना लेन देन इस एनजीओ के जरिए किया गया है। तो ये जो है ये पूरा खुलासा हुआ और इसमें बहुत सारे हैरान करने वाले, चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कैसे वो ट्रांजैक्शन करता था, कैसे वो जिंदगी जीता था, आज से 25 साल पहले तक जिसके पास कुछ नहीं था वो कैसे करोड़ों अरबों रुपए का मालिक बन गया, ये समझने वाली चीज़ है।